हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रिसाइज का इवैल्यूएशन शेयर करने वाला हूं। पीछे जब मैं लाइव आया था, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर जो आपने इंग्लिश का प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसमें आप क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएट कर रहे हो। तो उसमें मैं ऐसे पूरा इवैल्यूएट कर रहा हूँ, बहुत सारे एसेस के टॉपिक दे रहा हूँ। लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हम कवर कर रहे हैं, प्रिसाइज कवर कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन कवर कर रहे हैं। और भी मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ भी और ऐसा पॉसिबल लगता है, कॉरस्पॉन्डेंस भी हो सकता है हम कवर करें। तो कहने का मतलब ये है कि we'll try to cover each and everything which is possibly asked in English descriptive in all the exams, चाहे वो IBPS का एग्जाम हो, SBI का हो, RBI का हो, NABARD का हो, ताकि इंग्लिश में आपको जो सपोर्ट चाहिए वो पूरा मिले। इसमें मैं दोनों तरह की इवैल्यूएशन करता हूँ। इवैल्यूएशन नंबर 1 कि मैं आपको ग्रामेटिकली आपको पूरा चेक करता हूँ कि आपने जो भी लिखा है, कैसा भी लिखा है, उसका क्या स्कोर आ रहा है, क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है, दैट आई शेयर विद द स्टूडेंट्स। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चेक करता हूँ दैट इज़ योर कंटेंट, कि ओवरऑल आपका कंटेंट कैसा है। तो पहला लेवल का जो चेकिंग हो गया वो ग्रामर में हो गया, सेकंड वाला जो हो गया हमारा वो कंटेंट में हो गया। तो दोनों के हिसाब से फिर हमें आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल हम कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको फॉलो कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द गुड वेज। प्लस मैं हर एक आंसर चेक कर रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर किसी ने प्रिसाइज को 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी वो रिवाइज कर रहे हैं, मैं उतनी बार उसको चेक कर रहा हूँ। ऐसे को अगर वो मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हैं तो भी मैं उसको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका मैं चेक करूँगा अभी आपके सामने। और होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आप अगर ध्यान से इसको सुनोगे तो मैं इसमें कहीं ना कहीं आपको आइडिया देता हूँ कि भाई प्रिसाइज को लिखते कैसे हैं, क्या टिप्स होती हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो डू लाइक माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट, लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। तो लेट्स स्टार्ट द इवैल्यूएशन। थैंक यू। तो यहाँ पे जो प्रिसाइज आपने लिखा है उसको जरा पढ़ते हैं कि कैसा लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज ट्रेड डाटा विच इंडस्ट्रीज ट्रेड इन द इंडियन एक्सपोर्ट। ओके, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का डाटा था, तो आपको वो बताना चाहिए था यहाँ पे। अ 9 months low on this billion has recorded this in July significantly decline. Similarly good record fell also. Good exports also fell the construction of this and this। मुझे लगता है आपने थोड़ा ज़्यादा डाटा यहाँ पे बता दिया है। इतना डाटा मैं यहाँ पे नहीं डालता। प्रिसाइज में जनरली हम डाटा को बहुत कम रखते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पूरा मीनिंग को कन्वे करना होता है कि एग्जैक्टली आप क्या बताना चाहते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स हाउएवर हैज़ बीन, और इसमें देखो आपने सेक्टर्स भी नहीं बताया कि कौन कौन से सेक्टर्स सफ़र हुए हैं, तो वो आप बता सकते थे यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स ने अच्छा किया है एज पर क्रिसल एनालिसिस। इंडियन एक्सपोर्ट सफर्ड एशिया पैसिफिक में भी। तो आपने वो स्टेट्स भी नहीं बताए हैं। तो ये चीज़ है कि देखो ना, अपनी इंफॉर्मेशन कम नहीं होनी चाहिए, राइट। उसका मीनिंग तो सारा निकल कर बाहर आना चाहिए ना। एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड दिस द ग्रोथ रिटर्न एंड दिस पॉलिसी बूस्ट। ये वाला फिर भी ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिखा था इसका, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या बनाया था। और मैंने आपसे कम ही वर्ड में बनाया है, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक एसेंस निकाल लिया था इसका। लेट मी पोस्ट हियर। तो मैं यहाँ पर आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो, इंडिया ट्रेड रिवल्स स्ट्रगल्स इन एक्सपोर्ट। देखो क्लियरली बता दिया कि स्ट्रगल चल रहा है एक्सपोर्ट में। जुलाई मर्चेंडीज एक्सपोर्ट ड्रॉपिंग, एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट ऑल्सो ड्रॉप हुआ है, ये भी आ गया। देखो उसका भी थोड़ा डाटा देखो। डाटा मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक यूज़ किया है। दिस रिफ्लेक्ट वीकनिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, डाटा क्या बता रहा है वो आपने कहीं लिखा ही नहीं है प्रिसाइज में, कि भाई वीकनिंग हो रहा है, ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी वीक हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, राइट। सेक्टर्स कौन कौन से जो सफ़र हुए हैं वो भी डाल दिए मैंने। इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा कर रहा है वो भी बता दिया। एपैक में कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है वो भी बता दिया। IMF ने क्या प्रिडिक्ट किया वो भी बता दिया। सो सारे मेन मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर उतार दिए हैं। और ये जब आप पढ़ते हो ना, मार्क किया करो, तभी आप लिख पाओगे, अदरवाइज लिख ही नहीं पाओगे। तो मतलब ठीक है, बिट्स एंड पार्ट्स में ठीक था, बट काफ़ी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट लगती है मुझे अभी भी। थैंक यू।